आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का चौथा क्वेश्चन। क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसका हल निकालेंगे कि माना पहले मित्र की आयु कितनी मान लें हम? x वर्ष मान लें, और दोनों का योगफल कितना है? 20। दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 में से x घटा दो तभी दूसरी की बच जाएगी वर्ष। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योगफल 20 है। 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अगर मान लिया किसी की आयु 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी? 6 साल रही होगी। तो क्या करेंगे, x में से पहले मित्र की आयु निकालनी है 4 वर्ष पूर्व, तो x में से 4 घटा दो तो x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही निकालेंगे दूसरे मित्र की आयु। अब दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 20 माइनस एक्स, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 तो कितना बचा है? 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या दिया है? गिवन ये कंडीशन में दी है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है? उनकी आयु का गुणनफल बराबर दे रखा है 48 दे रखा है, तो निकाल लो। तो x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया है? 48। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। x की 16 से गुणा करेंगे 16x, x से x करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 चौक 64x और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4x बराबर 48। ठीक है, 16 चौक 64 होगा यहाँ पे, सॉरी। हाँ, तो इसकी 16x माइनस एक्स स्क्वायर 4 की 16 से माइनस 64, हाँ, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का एक्स स्क्वायर और 16 और 4 कितना हो गया? प्लस का 20x माइनस 64 बराबर 48। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 है तुम्हारा बराबर 0। तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 20 में से 20, हाँ, तो 20x निकाल दूंगा क्योंकि x का कोई दूसरा पद है नहीं। 64 8 4 12 6 4 10 11 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आ गई है, ये है द्विघात समीकरण आ गई। अब इसकी क्या करेंगे? ये समीकरण कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण है। अब इसकी क्या करेंगे? अब इसकी करेंगे हम कंपेयर करेंगे किससे? द्विघात समीकरण। तो यह क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। तो ए का मान यहाँ पे 1 हो गया, बी का मान माइनस 20, सी का मान कितना हो गया? 112। तो हमें ये निकालना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है, कि उनकी हम वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या है, अब यहाँ से निकाल दो विविक्त कर डी बराबर निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर, अगर डी का मान निगेटिव आता है, विविक्त कर का मान ऋणात्मक आता है, तो स्थिति संभव नहीं है, यानी कि उनकी हम वर्तमान आयु को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो हम उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से b का मान कितना रखा है? b का मान है माइनस 20
का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दे रखा है 1, ये दे रखा है 112। तो डी बराबर 20, 20 में कितना होंगे 400 माइनस, अब 4 के गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब 400 में से 448 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो डी का मान आ गया -48, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो डी का मान क्या आ गया है माइनस में आ गया है, ठीक है। डी का मान किस में आ गया है, ऋणात्मक वैल्यू आई है। तो अतः हम इस समीकरण के मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो डी का मान कैसा है, ऋणात्मक है। डी का मान कैसा है, ऋणात्मक है, इसीलिए मूलों का औचित्य, इसीलिए मूलों का औचित्य नहीं है। अतः दोनों मित्रों की आयु को ज्ञात करना क्या है, असंभव है। असंभव है, यानी कि दोनों मित्रों की आयु को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखो, इसका हल निकालेंगे। तो माना पार्क की लंबाई क्या मान लें x मीटर, चौड़ाई क्या मान लें y मीटर। अब इसका परिमाप क्या रखा, पार्क कैसा है, आयताकार है। तो पार्क का परिमाप क्या है 80 मीटर है। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लगा दो 2 ब्रैकेट में क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो लंबाई क्या है, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y बराबर 80। 2 से काट दो, कितना आ गया 40। तो x प्लस y का मान कितना आ गया 40। समीकरण डाल दो इसको 1। अब क्या करा है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये गिवन है, पार्क का क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, पार्क कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो गया है 400। तो x गुणे y बराबर हो गया है 400। अब समीकरण 1 से y को यहाँ पे गायब करेंगे। तो समीकरण 1 से तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x गुणे, ये हो जाएगा 40 माइनस x बराबर कितना हो गया है 400, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 x की 40 से करेंगे तो ये हो गया 40x, x की x करेंगे माइनस का x स्क्वायर बराबर हो गया है 400। इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, तो ये हो गया है x स्क्वायर माइनस 40x बराबर प्लस 400 बराबर 0। तो ये एक हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। कैसा समीकरण आ गया है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से अब इसके गुणांक निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान आ जाएगा -40, सी का मान कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ से इसका विविक्त कर निकाल दो, विविक्त कर डी बराबर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान -40 का वर्ग हो जाएगा, माइनस
4 इंटू ये कितना हो गया 1 इंटू 400। तो यहाँ से डी बराबर हो गया है 4 चौक 16, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1600 और माइनस 4 चौक ये भी हो गया 1600, ये कट गया है। डी का मान कितना आ गया है 0। तो डी का मान क्या आ गया है हमारा 0। तो हम क्या कह सकते हैं विविक्त कर डी का मान क्या है, यहाँ पे लिख दो विविक्त कर डी का मान 0 है। इसीलिए समीकरण के मूल क्या हैं, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। इसीलिए समीकरण के मूल क्या है वास्तविक और समान है। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दो। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस 40 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकाल चुके हैं बटे 2 इंटू ए का मान कितना है 1। तो x बराबर हो गया है 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 बटे 2। x बराबर कितना हो गया 40 बटे 2। तो चलो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 40 बटे 2 से काटो कितना आ गया 20। तो x का मान कितना आ गया 20, कितना आ गया है 20। ये हमारा आंसर। अब हमें निकालना क्या है, इसकी लंबाई निकालनी है और क्या निकालनी है चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, पार्क की लंबाई बराबर क्या हो गई है, ये हो गई है 20 मीटर। पार्क की लंबाई कितनी हो गई है 20 मीटर। अब इसकी चौड़ाई भी निकाल लो। तो लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के लिए बाई का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लो समीकरण 1। तो ये आंसर हमारा हो गया है समीकरण 1 से। ये देखा x प्लस बाई बराबर, ये देखा 40, x का मान 20 है प्लस बाई बराबर 40। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, ये बचेगा 40 में से 20 गया कितना बचा 20। तो बाई का मान आ गया है 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अतः पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बाई बराबर कितनी आ गई, ये भी आ गई 20 मीटर। और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे x का मान निकला था, समझ गए। तो ये थे हमारे 4.3 के 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने लगाए हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बड़ी आसानी से लगाना सीख जाएंगे। और इसी के साथ द्विघात समीकरण हमारी पूरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में समांतर श्रेणी के साथ।